ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है ये रणजीत चौटाला की कमीशन खोरी के चक्कर में चल रहा है। कमीशन खोरी के चक्कर में जो है धर्मपाल सारण की मौत हुई है। तो हमारे अंदर ताकत है, हम अपनी ताकत लगाएंगे और ताकत पहले भी दिखाई है, आज भी दिखाने के लिए तैयार है। खेदड़ से लेकर रणजीत चौटाला की कोठी तक ट्रैक्टरों की लाइन लगा देंगे, समझ में नहीं आएगी। हम गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। हम गौशाला को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और गौशाला की लड़ाई में अगर 302 के पर्चे दर्ज हो जाएं तो फिर पता तो लगे कि कौन गो भगत है, कौन जो है गो रक्षक है, इस बात का पता तो लगे। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और हम खेदड़ में पहुंचे हुए हैं। खेदड़ में जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय से गौशाला बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में पूरे ना केवल खेदड़ गांव के बल्कि आसपास पूरा गांव ग्वांड पूरा आज तो पूरा हरियाणा इस बात को लेकर के चिंतित है। इस बात को लेकर के सरकार से भी पूरे हरियाणा से जो एक निवेदन होता है वो हो रहा है कि ये जो मुद्दा है इसको सुलझाया जाए। एक जो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे धर्मपाल जी की जो लाठीचार्ज हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें मृत्यु हुई, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम भाई रवि आज़ाद है जो हमेशा बेबाकी के साथ और बुलंद आवाज़ किसानों की, ग्रामीणों की और ग्रामीण मुद्दों की रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम भाई साहब। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। यहाँ अभी खेदड़ में जो धरना चल रहा है बहुत लंबे समय से चल रहा है, कई बार बातचीत हुई, कई बार झड़प भी हुई, अभी पीछे लाठीचार्ज हुआ, अब क्या स्थिति है? स्थिति आप देख सकते हैं, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ धर्मपाल सारण जी का जी। और अंतिम संस्कार जब तक नहीं होगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। डेड बॉडी प्रशासन के पास है, पहले वो दे नहीं रहे थे, अब हम बगैर समाधान के लेंगे नहीं। उसमें जो हमारी मांग है, जहां मामला फंसा हुआ मुद्दा था, जो राखी का जो मामला था उसको लेके ये 90 दिन पहले आंदोलन शुरू हुआ जी। दूसरी बार बड़ा हमला 30 मई को हम यहाँ मौजूद थे, उस समय भी पुलिस ने बर्बरता करी और 8 जुलाई को तो सारी हदें पार कर दी। तो उसमें जो शहीद किसान है उनके परिवार को मुआवजा 25 लाख, सरकारी नौकरी और इसके अलावा जो हमारे ऊपर मेरे सहित 10 लोगों पे नामजद और 800 के करीब अन्यों पर 302, 307 और भी 15-20 इसमें धाराएं हैं जी। जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसी मुकदमे के तहत हमारे 4 नौजवानों को हिसार की जेल में भी बंद कर रखा है। उनकी रिहाई हो, ये मुकदमा रद्द हो, 25 लाख का कंपनसेशन मिले और सरकारी नौकरी मिले, तब जाकर के हम अंतिम संस्कार करेंगे। शहीद धर्मपाल जी का शव नहीं देने की या देने की क्या शर्तें लगा रहा है प्रशासन? देखिए, उस समय शर्त लगा रहे थे कि बातचीत करो जी, समाधान करो, उसके बाद हम डेड बॉडी देंगे। समाधान किसका, किस बात का? आंदोलन का जी, इस धरने का। हाँ जी। और उन्होंने जल्दबाजी में फर्जी वीडियो जारी किया, क्योंकि जो धर्मपाल सारण की मौत हुई है वो पुलिस की लाठी से हुई है। अच्छा जी। और वो अब वो वीडियो जारी कोई और कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हुई है, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रही है। यानी कि उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए, हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने वीडियो आनन फानन में जारी किया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया, हत्या का प्रयास, षड्यंत्र रचने, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला करने, करीब जितनी मैंने देखी है मीटिंग में बातचीत हुई 15 से 20 के करीब उसमें धाराएं हैं। यानी कि आदमी हमारा चला गया, उसको मारने का आरोप हमारे ऊपर, मुकदमा हमारे ऊपर, उसके बाद दबाव हमारे ऊपर। कोई गुंडागर्दी थोड़ी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। जी। हमने अपनी तैयारी कर रखी है, 48 घंटे का टाइम बचा हुआ है, 13 जुलाई की तारीख है और पूरे हरियाणा की महापंचायत है। फैसला लेंगे, या तो सरकार को गर्ज हो तो सीधे तरीके से बात करे, हाँ ना में बात करे और जो हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करे, नहीं तो सारा हरियाणा यहाँ जोड़ेंगे। और जो मंत्री रणजीत चौटाला है, हमारे अंदर वो ताकत है, ये देश किसान और जवान का है और हम उस परिवार से आते हैं जो किसान पैदा करता है, जो जवान पैदा करता है। हम सरकार को भी बताना चाहते हैं और इस विभाग का मंत्री रणजीत चौटाला, जो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दोषी है, ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है ये रणजीत चौटाला की कमीशन खोरी के चक्कर में चल रहा है।
कमीशन खोरी के चक्कर में जो है धर्मपाल सारण की मौत हुई है। तो हमारे अंदर ताकत है, हम अपनी ताकत लगाएंगे और ताकत पहले भी दिखाई है, आज भी दिखाने के लिए तैयार है। खेदड़ से लेकर रणजीत चौटाला की कोठी तक ट्रैक्टरों की लाइन लगा देंगे, समझ में नहीं आएगी, जैसे प्रधानमंत्री को नहीं आई थी। जी भाई साहब, और जो ट्रैक्टर से मृत्यु होने का जो प्रशासन की तरफ से आरोप है या वो अपनी बात कह रहा है, वो क्या इस आंदोलन में फूट डालने का काम करने के लिए कर रहे हैं? कैसे? ताकि ट्रैक्टर किसानों का, हाँ, ट्रैक्टर चला किसान रहे हैं, हाँ। और अगर उससे किसी किसान की मृत्यु होती है तो फिर तो किसान ट्रैक्टर, एक बात बताइए, जी। जब ट्रैक्टर चल रहा है, जी। हम वकील तो नहीं है, लेकिन जो जेलों में चले जाते हैं वो आधे वकील होते हैं, ठीक है। जब कोई ट्रैक्टर चला रहा है जी। और आप चलते हुए ट्रैक्टर के ऊपर लाठी डंडे बरसाओगे तो क्या ट्रैक्टर का बैलेंस नहीं बिगड़ सकता? संतुलित नहीं रहेगा। क्या संतुलन नहीं बिगड़ सकता? ये बात हम बात कर रहे हैं कानूनी पहलू की, कानूनी पहलू की हम बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। आज तक प्रशासन को यही नहीं पता कि ट्रैक्टर कौन चला रहा था। जो आदमी नीचे आने की बात कर रहे हैं वो आदमी तो सेफ है, वो आदमी दूसरा है। जो एक्सपायर हुआ है वो आदमी दूसरा है। जो नीचे आया है उसके सिर के बाल भी काले हैं, उसकी उम्र भी कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बात आ रही है वहां से, तो वो तो यही निकल के आ रहा है ना, इस आंदोलन में फूट पड़ जाए। फिर फूट पड़ेगी नहीं। पीछे 380 दिन तक किसान आंदोलन चला, तब भी इनकी कोशिश थी कि फूट पड़े। ये जब जब फूट डालने की कोशिश करते थे हम मजबूत हुए। आज भी ये फूट डालने की कोशिश कर रहे कि मीटिंग लंबी हो जाएगी, विवाद पैदा हो जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन जो आंदोलन को तोड़ने के सपने देख रहे, उनके सपने जरूर टूटेंगे। हमारा आंदोलन पहले से हर रोज हर पल मजबूत हो रहा है, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। हम गौशाला को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और गौशाला की लड़ाई में अगर 302 के पर्चे दर्ज हो जाएं तो फिर पता तो लगे कि कौन गौ भगत है, कौन जो है गौ रक्षक है। इस बात का पता तो लगे। अगर 302 के पर्चे दर्ज कर रहे गाय के नाम पे और वोट मांगते हैं गाय के नाम पे, तो जितना और दर्ज करना चाहें और कर लें। हमारे ऊपर पहले भी 25 मुकदमे दर्ज हैं, बहुत बार हम जेल में भी जाके आए, लेकिन हम कभी पीछे हटे। 13 तारीख को जो अभी महापंचायत होनी है, उसके लिए पूरे जो देखने वाले हैं, प्रदेश के लोग हैं, देश के लोग हैं, हमारे और युवा साथी, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश सबको यही है कि ये जो बरवाड़ा के पास गांव खेदड़ है, इसके सम्मान की बात है, गाय के सम्मान की बात है, खापों के सम्मान की बात है, किसान संगठनों के स्वाभिमान की बात है। पुलिस अन्याय कर रही है, सरकार अत्याचार कर रही है, और इस आंदोलन को जीतने के लिए और इस आंदोलन को न्याय दिलाने के लिए, एक शहीद को न्याय दिलाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 तारीख को 11 बजे, कोई न्यूनता की बात नहीं देखनी, क्योंकि कभी युद्ध लड़ाई में कभी न्योते नहीं दिए जाते। आपके पास जो साधन हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, रेल हो, आप खेदड़ गांव में पूछो, सरकार को उसकी औकात बताएंगे, और खट्टर सरकार को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी, आपका भी बहुत आभार।